नवंबर मंथ में अगर जेट प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं या जेट प्लांट की टोपियरी बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जेट प्लांट को इजी वे में आप डायरेक्टली टोपियरी किस तरीके से बना सकते हैं, इसका बोनसाई किस तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मली जो है जेट प्लांट की कटिंग लगाने के लिए पहले कटिंग लगाते हैं, फिर उसको हम रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको टोपियरी बनाना बताऊंगी, डायरेक्ट ही हम इसकी टोपियरी बनाएंगे, ना तो हम इसको कटिंग लगाकर जो है किसी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। अधिकतर हम क्या करते हैं, पहले हम कटिंग लगाते हैं, फिर कटिंग की दूसरे प्लांटर में रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरीके से हमारी कटिंग रेडी होती जाती है उस तरीके से हम उसकी रिपोर्टिंग करते जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा इसके पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं जो है अधिकतर ऐसा ही करती हूँ कि मैं डायरेक्ट ही कटिंग लगा देती हूँ, फिर उसकी रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्ट पॉट में उसको शिफ्ट कर देती हूँ। और कुछ इसी तरीके से मैं टोपियरी भी बनाती हूँ। जो मेरे गार्डन में आपको प्लांट दिखते हैं, जो प्लांटर लगे हुए दिखते हैं, वो अधिकतर प्लांट इसी तरीके से रेडी होते हैं। कटिंग से ही उनको मैं डायरेक्ट टोपियरी में कन्वर्ट कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेट प्लांट या लकी प्लांट या वास्तु की दृष्टि से बहुत ज़्यादा शुभ मानने वाला प्लांट, इसको बहुत तरीके से लगाया जाता है। इसको पत्तियों से भी लगाया जाता है, पत्तियों से भी ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। इसको कटिंग से भी लगाया जाता है, और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो आप नर्सरी से भी इनको परचेज करके लगा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपके गार्डन में ये ऐड हो गया तो आप इसको कटिंग से जो है सैकड़ों प्लांट इसके बना सकते हैं। जेट प्लांट की कटिंग लगाने के मैंने कई सारे वीडियो आपके साथ में शेयर किए हैं, बहुत ही आसानी से जो है लगने वाले। जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, स्टार्टिंग से जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ और अब जिस तरीके से लगाती हूँ, वो सभी तरीके मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि आप बहुत आसान तरीके से टोपियरी बनाना बताइए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं वही तरीका आपके साथ में शेयर करूंगी, किस तरीके से हम जेट प्लांट की टोपियरी बना सकते हैं। नवंबर मंथ बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप जेट प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप ऐड कर सकते हैं, और जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है वो लोग इसको स्किप कर दें। और जिनके यहाँ पर मौसम में थोड़ी सी हीट रहती है, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं, और अभी भी नवंबर मंथ चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा है नहीं, काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, जिसकी वजह से जेट प्लांट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जेट प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, जेट प्लांट की टोपियरी बना सकते हैं, जेट प्लांट की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो ये प्लांटर में लगा हुआ जेट का प्लांट देख रहे हैं, ये वही प्लांट है जिसको मैंने कभी ना कभी आपके साथ में कटिंग से लगाया है और इसकी रिपोर्टिंग भी करके दिखाई है। तो सबसे पहले अगर हमको कटिंग से लगाना है तो सबसे पहली बात होती है इसका सॉइल मिक्स। आपको इसका सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड, जेट प्लांट के लिए आप डिफरेंट तरीके के सॉइल मिक्स बना सकते हैं अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। जिसके यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि किस तरीके का इस टाइम पर सॉइल मिक्स होना चाहिए। हमारे यहाँ पर उतनी सर्दियाँ नहीं होती तो मैं किस तरीके का सॉइल मिक्स यूज करती हूँ वो भी बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, ये है रेत, बजरी, मोरंग, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। बदरपुर सैंड, इस तरीके के नामों से इसको जाना जाता है। तो ये सैंड है। अगर जिसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो नवंबर मंथ में प्रॉपर सैंड में कटिंग लगाएं। इसी सैंड में कटिंग आपको लगानी है, सॉइल नहीं मिक्स करना है। कारण बताती हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और जो है धुंध हो जाता है, उसके बाद में धूप नहीं निकलती है, तो अगर आप सैंड में लगाएंगे कटिंग तो सैंड में आसानी से चलेगी, मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगी, बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होगा। अब जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ तो गुजरात में उतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं और जगहों की अपेक्षा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं नवंबर मंथ, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में जब भी कुछ रिपोर्टिंग करती हूँ जेट प्लांट की या कोई भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट, तो सैंड के साथ में या तो गार्डन सॉइल में लाती हूँ या फिर जो है इस तरीके का कोकोपीट यूज करती हूँ। नॉर्मली जो है मैं अधिकतर अब जो है कोकोपीट का ही यूज करती हूँ। इसमें जो है मॉइस्चर मेंटेन करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और सॉइल भी थोड़ी सी हल्की बनती है। तो मैं इस तरीके से कोकोपीट और सैंड का यूज करती हूँ। और अगर आपके यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो आप कोकोपीट बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि ये जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, इससे जो है अगर धूप नहीं निकलेगी तो फंगस लगने के चांस रहेंगे, जेट प्लांट मर जाएगा। तो दो डिफरेंट जगह के लिए इस तरीके का मैंने आपको सॉइल मिक्स बता दिया है। अब यदि आपके पास में इस तरीके का जेट प्लांट कटिंग से रेडी हो चुका है, इसको आप शेप देना चाहते हैं तो आप जिस आकार में उस आकार में शेप दे सकते हैं। और मैं जो है नॉर्मली बायर का यूज़ बहुत कम करती हूँ। इसी तरीके से सिंपल वे में ही इनकी प्रूनिंग कटिंग करती हूँ, इनकी कटाई छटाई।
तो जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको अगर आपको ऊपर को ग्रोथ कराना है तो नीचे की जो ब्रांचेस हैं उनको आपको कट कर देना चाहिए। तो कट करने के लिए कोई भी प्रूनर कटर आप ले सकते हैं और कटिंग करने के लिए कोई भी विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो हाथ से भी इस तरीके से तोड़ देती हूँ, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, ना ही इसमें कट करने के बाद में कोई भी फंगल लगता है। कारण बता देती हूँ, कारण ये है फंगल ना लगने का, क्योंकि मेरे प्लांट जो है धूप में ही रहते हैं। तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस रहती हैं, अगर आपको जेट प्लांट को लंबा करना है, बड़ा करना है, तो नीचे की ब्रांच को आपको कट करते रहना है, जिससे कि नीचे से एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, तो ऊपर के साइड में पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। अब इसी को अगर आप वायर की मदद से शेप देना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के वायर हूँ, कुछ जो हार्ड वायर आते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर जो यूज में नहीं आता है मैं उसी का यूज करती हूँ। तो इस तरीके के वायर रहेंगे, इन वायर को जो है आपको नीचे से ही राउंड राउंड करना है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती हूँ, जिस तरीके से मेरी इच्छा अनुसार शेप मिल जाए बस उतना ही मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको पहले हमको इस तरीके से राउंड राउंड कर लेना है। वायर छोटा बड़ा जो भी हो आपके पास में उसका आप यूज कर सकते हैं। ऐसे इसको फोल्ड करते हुए जाना है और जेट प्लांट की ब्रांच बिल्कुल भी टूटती नहीं है इतनी आसानी से, तो आप जितना चाहें उसको उतना फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो पूरा फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे से लेके ऊपर तक जो है फोल्ड कर दिया है। एकदम नीचे से स्टार्टिंग करिए और जो है ऊपर जहाँ तक आपको इसको शेप देना है वहाँ तक फोल्ड कर सकते हैं। अब जब इसमें वायर बांध दिए तो इसको किसी भी तरीके से आप टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, कैसा भी आप इसको शेप दे सकते हैं, जैसे मैं इस तरीके से बता रही हूँ आपको। ऐसे ऐसे। और अगर थोड़ी सी जेट प्लांट की ब्रांच अगर ढीली हो जाती है, थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं ब्रांच। तो इस तरीके से आप टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके का शेप इसको दे सकते हैं। अब इतना करने के बाद में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इनको आप कट भी कर सकते हैं, तो उससे जो है शेप आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो इनको अब जो शेप देने के बाद में इनको ब्रांचेस को मैं हटा दूँगी, तो इससे इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और इसका जो ये ट्रंक है, ये जो मेन ब्रांच है, ये भी काफ़ी अच्छे से थिक हो जाएगी। तो इन ब्रांच को आपको हटा देना है। तो एक तो ये सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप जो है जेट प्लांट को टोपियरी या बोनसाई शेप में रख सकते हैं। प्लांट के दूसरे तरीके को अपनाने के लिए आपको कोई भी जेट का प्लांट चाहिए, जो कि आपके पास होना चाहिए या किसी से आपको मिल जाता है। तो जैसे कि मेरा है, ये घना सा प्लांट है। तो अब इसमें से हम कटिंग लेंगे। कटिंग को हम किस तरीके से बोनसाई शेप देंगे वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसमें से जो ये बड़ी सी कटिंग है, जो थोड़ी लंबी है, बोनसाई आपको बनाना है या टोपियरी बनानी है तो आपको थोड़ी बड़ी कटिंग चाहिए। तो ये मैंने कटिंग ली है जो कि थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये कटिंग जो है मैंने ले ली है, काफ़ी अच्छी थिक सी है। अगर आप टोपियरी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मोटी ब्रांच आप चूज़ करें। तो इसी प्लांट मैंने इसकी जो है 2 ब्रांच ले ली हैं, इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी सी ब्रांच ली हैं। और इन कटिंग को लगाने के लिए मैं इस तरीके का थोड़ा सा फैला पॉट ले रही हूँ, जिसकी हाइट लंबाई जो है थोड़ी सी कम होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप गर्म चाकू से किसी भी चीज़ से आप जो है इसको गरम करके और जो है होल इसमें बना सकते हैं। इसलिए जो ड्रेनेज होल है उनको कवर करने के लिए मैं इस तरीके की सिंथेटिक कॉटन का यूज करूँगी। उसके बाद में जो हमने सॉइल बनाया है उसको जो है हम इसमें फिल कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है सॉइल मिक्स थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन हम जो है अभी कटिंग लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हम इसको फिल नहीं करेंगे, थोड़ा कम ही रहेगा सॉइल मिक्स, तो अच्छा रहेगा। कटिंग रेडी होगी, उससे ज़्यादा जो है विंटर कवर कर जाएगा, उसके बाद हम इसकी फिर से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। अब हम अधिकतर क्या करते हैं कि कटिंग को पहले लगा देते हैं फिर पानी डालते हैं, लेकिन अभी हमको ऐसा नहीं करना है। पहले हमको इसमें पानी डाल देना है, जिससे कि सॉइल मिक्स अच्छे से गीला हो जाए। बस उतना ही पानी डालना है कि नीचे तक थोड़ा सा पानी पहुंच जाए।
अब हमको इसी तरीके का वायर लेना है। आपके पास में छोटा मोटा पतला जैसा भी वायर हो उसका आप यूज कर सकते हैं। जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप को आप दे सकते हैं। जो शेप आपको बनाना है उस तरीके से आप इसको वायर को रख सकते हैं। हार्ट शेप बनाना है तो बीच से जो है थोड़ा सा आप इसको हार्ट शेप दे सकते हैं। तो इसको बनाकर इसमें फिट कर दें। उसके बाद में ये जो हमने कटिंग ली थी, इन कटिंग के नीचे का पार्ट हमको हटा देना है। मतलब जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आपको साफ़ कर देना है। जितना पार्ट आपको मिट्टी में दबाना है उतनी जो है आपको इसकी पत्तियां हटा देना है, क्योंकि अगर ये पत्तियां रहेंगी तो फंगस लग जाएगा और जो कटिंग है, कटिंग लगने की वजह जो है तुरंत ही 4-6 दिन में मर जाएंगी। अब इन कटिंग को लगाने के लिए हम रूटिंग हार्मोन के लिए यूज करें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल पे इसे डिप करेंगे, इसको दोनों कटिंग को, और अच्छी तरीके से डिप करना है जिससे कि इनमें रूट काफ़ी अच्छे से आ जाएं। लगा लिया है एलोवेरा जेल। अब इन कटिंग को हम लगा देंगे। जहाँ हमने ये वायर को फिट किया है वहीं पर हमको इन कटिंग को लगाना है और लगाकर इस तरीके से सेट करेंगे। ऐसे हमारी दोनों कटिंग लग चुकी हैं। अब ये जो दोनों कटिंग हमने लगाई हैं इनको हम थोड़ा सा राउंड राउंड कर देंगे जिससे कि बाद में कटिंग हमारी हिले नहीं और कटिंग आसानी से चलती रहे और धीमे धीमे इनमें शेप भी आ जाए। अगर आपकी कटिंग इस तरीके से नहीं सेट हो रही है तो यहाँ पर आप कुछ बांध भी सकते हैं, धागे की मदद से बांध सकते हैं या और भी कोई चीज़ से आप बांध सकते हैं। और ये जो आपको डी शेप में दिख रही हैं ये सब आप बाद में हटा सकते हैं जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाएंगी तब। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने जो है जब इसमें वाटरिंग करी थी तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करी थी, मतलब कि ड्रेनेज होल से पानी निकला नहीं था। अब इसमें हम दोबारा से रूटिंग हार्मोन देंगे जो कि है ये वही जो है एलोवेरा जेल का ये जो है पेस्ट बना कर रखा हुआ है। जो ये एलोवेरा था इसी की लीफ का थोड़ा सा क्रश करके मैंने इस तरीके से बना लिया था। अब इसमें हम डालेंगे पानी। आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद में ये जो हमने कटिंग लगाई है इसको हम जहाँ पर हमने कटिंग लगाई है वहाँ पर हमको इसको नहीं डालना है, साइड में डालना है और हाथ लगाकर हमको इस तरीके से ऐसे इसको डाल देना है। अब अगर ये ड्रेनेज होल से निकल जाता है पानी तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से बहुत आसानी से निकल रहा है। तो ये जो जेल है एलोवेरा का ये पानी के साथ में नहीं निकलेगा, ये मिट्टी में ही जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उसी में ठहर जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। और जो पानी है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है आप देख ही सकते हैं ये निकल रहा है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। अब ये कटिंग जो है लग भी जाएगी और धीमे धीमे आपका जो है टोपियरी भी बन जाएगा। 20 से 25 दिन के अंदर आपको इस टोपियरी में ग्रोथ भी दिखने लगेगी। आने वाले समय में आपको मैं टाइम टू टाइम इसका अपडेट भी देती रहूँगी। और ये जो आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं इससे कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको ये प्लांटर धूप में ही रखना है, इसको छाया में नहीं रखना है। जहाँ पर आप सभी पौधे रखते हैं उसी तरीके से विंटर में आपको जेड प्लांट को रखना है। एकदम शेड में नहीं रखना है, जहाँ पर छाया रहती वहाँ पर नहीं रखना है। सुबह की लगभग 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जेड प्लांट पर आनी चाहिए। और पानी तभी देना है जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और जब ऊपर से मिट्टी ड्राई दिखाई देने लगे। तो फ्रेंड्स मैं तो इसी तरीके से टोपियरी बनाती हूँ, इसी तरीके से जेड प्लांट की कटिंग भी लगाती हूँ डायरेक्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, टोपियरी बना सकते हैं डायरेक्ट बेस पे। तो इससे जो है आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पौधा भी हेल्दी चलता रहेगा। बार बार उसको रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही पौधा आसानी से एक ही प्लेस पर बहुत आसानी से ग्रोथ करता रहे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।